नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल ओम ब्लॉग चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हाँ जी श्रीमती जी, आज शास्त्री जी आज ना कोई अच्छी सी कथा सुनाओ। अच्छी मतलब बहुत अच्छी, जैसे बढ़िया, मतलब बढ़िया बढ़िया अच्छी सी जो प्रेरणा देने वाली हो परिवार के हाँ लिए। जी। आप ऐसी कथा चाहते हैं, हाँ जी, है ना, क्योंकि हाँ जी। धार्मिक कथा करते रहते हैं। हाँ जी। तो आज पुष्पा शर्मा जो मेरी आपको सबको पता धर्म पत्नी है, तो आज इनकी इच्छा है ऐसी प्रेरणादायक कथा होनी चाहिए जो समाज के लिए अच्छी है, परिवार के लिए अच्छी है। हाँ जी। आपका भाव ये। हाँ जी। तो आओ ये कथा शुरू करते हैं। और कथा बहुत अच्छी है, आपको बड़ा इसमें ना इंटरेस्ट आएगा कथा सुनने में। तो आओ कथा शुरू करते हैं। देखिए, समाज में परिवार जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। और परिवार की जो व्यवस्था है हमारे समाज को चलाती है। एक परिवार अच्छा है तो समाज भी अच्छा है, देश भी अच्छा है। एक परिवार में 4 भाई रहते थे। अच्छा। चारों का विवाह हो गया। अच्छा। जरा ऊंची बोलिए महाराज, हाँ लोगों जी, को पता भी अच्छा लगे। जी, अच्छा ये जी। नहीं कि सती की तरह सो जाना, कथा को नहीं, उत्तर ही नहीं, सुनते रहे। सुन रही हूँ। हाँ, तो अच्छा जी भी बोल रहे बिल्कुल हो। बोलना चाहिए। हाँ। क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे तो लोग उसको नहीं देखेंगे, तो कहना इनकी रुचि नहीं है। तो चारों भाइयों की शादी होगी, विवाह हो गया, और 3 के बच्चे भी हो गए, औलाद भी हो गई। उनका बिजनेस, व्यापार, जो नौकरी करते थे वो सब सेटल्ड हो गए। और माता पिता की मृत्यु हो गई। अब जब तक माता पिता पहले जमाने में होते थे तो परिवार इकट्ठा ही रहता था, इकट्ठा खाना पीना सब कुछ, है ना, होता था। लेकिन उसके बाद जमाना अब बदल गया है। लेकिन उस समय भी भाई भाई कई तो इकट्ठे रहते थे, आज भी रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये छोटा भाई, ब्याह भी इसने अपनी मर्जी से किया, हमें पूछा भी नहीं, और कमाता कुछ है नहीं है। तो घर में खर्चे तो बराबर होते हैं, सभी समय में खर्चे तो होते थे ना, चाहे पिछला जमाना चाहे ये। और उनके तीनों भाइयों के बाल बच्चे भी थे। तो इन्होंने कहा कि इसको ना कहते हैं कि तुम लागे रहो और अपना खाओ कमाओ, हमें नहीं कुछ भी तुम्हारे, है ना, तुमने हमें देना कुछ नहीं, तो हम तुम्हारा खर्चा कैसे उठाएं। तो उन तीनों भाइयों और उनकी धर्मपत्नियों ने इनको कहा भाई अपना अपना देखो सभी। अच्छा जी। तो इनको चौथे भाई को कह दिया कि तुम अपना खाओ कमाओ, जहां रहना रहो, नहीं रहना ना रहो, हमने तुम्हारा खर्चा नहीं उठाना है। अब ये दोनों पति पत्नी कुछ दिन तो वहां अपने गांव में रहे, लेकिन गुजारा बड़ा मुश्किल होता है, कोई काम धंधा था नहीं, और मेहनत मजदूरी की नहीं थी उसने, जो वो लड़का था। तो पत्नी को लेकर के उसने सोचा यहाँ से दूसरे गांव चले जाते हैं। और दूसरे गांव में भी वो कुछ दिन रहा, लेकिन वहां भी उसका काम नहीं चला। अब घरवाली उसकी काम करती नहीं थी। अब जा तो अपनी धर्म पत्नी जो है वो काम करती हो, पढ़ी लिखी हो या ना भी हो, कुछ और काम करती हो, वो तो उल्टा उससे लड़ाई झगड़ा करती थी कि तुमने मुझे बार बार कह करके विवाह किया कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, इतने सुनहरे सपने दिखाए, तो अब तुम काम करो, मैंने कोई काम नहीं करना। वो बड़ा दुखी रहता था, दिन रात दुखी रहता था। एक दिन वो कहने लगा चलो भाग्यवान, यहाँ से कहीं और चलते हैं। गांव गांव होते हुए उनको ना एक बार जंगल में वो प्रवेश कर गए। अब रात का समय, जंगल में प्रवेश करते करते वो आगे बढ़ते जा रहे हैं कि कहीं गांव आ जाए, लेकिन गांव या शहर कोई नहीं आया। घनघोर जंगल महाराज, वहां पर इतने भयानक भयानक आवाजें आ रही हैं, ऐसे लग रहा है कोई जानवर आ जाएगा, खूंखार, है ना, हमें मार देगा। और घर वाली उसको लग परेशान कर रही है। वो कह रही थी कि तुमने मुझे अब जंगलों में ऐसे करवा देना, है ना, वैसे जो होता ही है घर में। तो वो बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं, हम तो किसी जगह जाकर के कोई काम धंधा करेंगे और अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। तो रास्ते में जाकर के ना थोड़ी देर उसको
लगा घरवाली को कि मैं थक गई हूँ तो मुझे सोना है। अब वहाँ को बिस्तर इत्यादि तो था नहीं, चारपाई नहीं थी, तो ऐसे ही ना जैसे घास पत्ते के बिछौना बिछा करके ना वो लेट गई। अच्छा जी। अब वो लेट क्या गई और सांसें ले रही है, तो जोर जोर से सांसें आ रही हैं, तो उसने सोचा गहरी नींद सो गई है, इसको सोने देते हैं। अब ऐसे ही लगभग आधी रात्रि होगी, अर्धरात्रि होगी। इधर भयानक जो जानवर है उनकी आवाजें आ रही हैं, इधर वो जोर जोर से ना सांसें ले रही है, तो उसने सोचा गहरी नींद में है। अब थोड़ी देर के बाद देखा कि उसकी सांसें बंद हो गई। उसने सोचा अभी जोर जोर से सांसें ले रही थी, अब इसकी सांसें क्यों बंद हो गई। जब उसको हिलाया डुलाया तो हिले डुले नहीं। अच्छा उसका जी। शरीर ठंडा हो गया। अच्छा जी। अब उसके ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ आ गया। जिसके लिए घर बार छोड़ा वो भी उसको छोड़ गई। अब जंगल में उसका कोई नहीं था। अब पहले तो थोड़ी देर उसको पता नहीं लगा, लेकिन बाद में जो जोर जोर से रोने लगा, बहुत जोर जोर से रोने लगा। अब रोते रोते इतनी जोर जोर से बिलाप कर रहा है कि जिसके लिए मैंने घर बार छोड़ा, अपने भाई बंधु छोड़े, तो वो मेरे को छोड़ के चली गई, तो मैंने भी जी के क्या करना है। अब मैं भी यहाँ फांसी का फंदा या कुछ लेकर के मर जाऊंगा। और मरने के लिए तैयार हो गया। देखो भाई, ऐसा कदम उठाना नहीं चाहिए। हम ये आपसे आग्रह करेंगे, आपसे ना प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही अब तो सिचुएशन किसी के साथ परिस्थिति आई नहीं, आए तो ऐसा नहीं, क्योंकि ये कथा तो मेरे को तो कथा सुनानी है। तो जब वो मरने के लिए तैयार हो गया कि अब मैंने भी मर जाना, इसके बिना क्या जीना, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, घर बार छोड़ा, तो मैंने जी के क्या करना है। तो जब मरने के लिए तैयार हो गया तो अचानक वहां आवाज आई, ए बालक रुक जा। अच्छा जी। ए बालक रुक जा। उसने सोचा ये कहां से आवाज आई कि ए बालक रुक जा, क्या करता है तुम। उसकी जान में जान आई, तो कहता रुकूंगा नहीं तो और क्या करूंगा। जिसके लिए मैंने सब दुनिया को छोड़ा, घर बार को छोड़ा, वो मुझे छोड़ के चली गई, तो मैं रुक के क्या करूंगा। तो ऐसे सोच के मैं अपनी जान दे रहा हूं। तो वो कहने लगा कोई बात नहीं, अगर तुम इसको चाहते हो कि जीवित हो जाए तो मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूं। कहता उपाय तो तभी बताओगे ना जब तुम मेरे सामने आओगे। अब तुम्हारी आवाज आ रही है, ये तो पता नहीं कि कौन हो और कहां से बोल रहे हो। अच्छा जी। तो इतनी देर में वहां वन देवता जो है वो प्रकट हो गए। वन देवता, अच्छा जी। वन देवता प्रकट हो गए, तो कहने लगे अब बोलो। कहने तो आप बताओ आप कौन हो। कि मैं वन देवता हूं। तो मैं आप बताओ आपको क्या करना चाहिए कि ये जीवित हो जाए। कहते इसकी तो आयु इतनी थी, लेकिन अगर पानी लेकर के अगर तुम इसको अपनी आधी आयु देना चाहते हो तो ये जीवित हो जाएगी। अब वो पास में नदी बह रही थी, वहां से एक लोटा भर के पानी का लाया और संकल्प विधि से उसने बोला कि मैं इसको अपनी आधी आयु देता हूं। और जब ऐसे बोला तो ऐसे अपने ना उठ पड़ी, हे राम भगवान, हे ईश्वर, मैं कहाँ थी, मेरे को गहरी नींद आ गई और मैं सो गई हुई थी। तो ये तो अभी रात भी खत्म होने वाली है, चलो अच्छा हुआ नींद खुल गई। कहते हुआ क्या। कहता नहीं कुछ नहीं हुआ, आपको बस गहरी नींद आई हुई थी, आप गहरी नींद में थी। क्योंकि वन देवता ने कहा था, मना कर दिया था कि इसको कुछ नहीं बताना। ये सारी बात जो है सीक्रेट, अच्छा। गुप्त रखनी है, किसी को बताना नहीं। और अगर समय आया तो सारी विधि बता दी कि ऐसे करना तुम, लेकिन अभी कुछ नहीं बताना। उसने कहा कुछ नहीं भाग्यवान, तुम्हें जरा सी नींद आ गई थी तो नींद में सो गई थी, तो अब जग गई हो, तो सुबह भी होने वाली है, आओ फिर चलते हैं। अब सुबह वो वहां से चल पड़े और पास में ही एक गांव था, वहां जा करके उन्होंने देखा कि अपना कहाँ वो जो थैला वगैरह लिया हुआ था, बस्तर थे, वो कहाँ रखें। तो एक उनको लगा कि कुआं है पास में, पहले कुआं होते थे ना पानी भरा, हमने भी भरा हुआ पानी, कुएं में पानी, सभी जगह कुएं होते थे। ये नल तो अभी आए हैं, जहाँ कहीं नदियां होती थी।
तो कुएं के पास उन्होंने कहा कि यहाँ अपना रख देते हैं जो भी सामान था, उनके कपड़े वगैरह, और यहाँ पर पानी भी है, और मैं मेहनत मजूरी करके लाऊंगा तो शाम को यहीं भोजन बनेगा। अब हर दिन का उनका नियम हो गया कि सुबह उठ के उसने जाना भोजन इत्यादि करके, और शाम को जो भी पैसे कमा के लाने उससे राशन पानी ला करके वहाँ उन्होंने बनाना, पानी साथ में ही था, तो जीवन चलने लगा। और थोड़ी देर में उन्होंने एक छोटी सी झोंपड़ी भी बना ली वहीं पास में। अब झोंपड़ी में रहने लगे। लेकिन देखो भगवान की लीला नहीं, मैं कहूँगा इसमें संयोगवश वहाँ एक और रहता था व्यक्ति जिसकी टांगों से अपाहिज था। अच्छा। मतलब टांगे नहीं चलती थी, जैसे पोलियो टाइप होता ना, अपाहिज था। तो इसने घरवाली ने सोचा कि इसको रोटी दे देनी चाहिए थोड़ी सी। वो कहता है छोड़ हमें क्या देनी है। लेकिन वो जो अपाहिज था वो बांसुरी बड़ी सुंदर बजाता था, बहुत सुंदर बांसुरी बजाता था, बांसुरी वादन करता था। और उसके पति के लाख मना करने पर भी जब पति चला जाता काम में तो उसको रोटी और खाना दे देती थी जो बचा हुआ होता था। अच्छा जी। ये कहाँ से कमाएगा, पहले तो लोग दे देते फिर ये देने लग पड़े। अब ये नित्य का ये कार्य हो गया कि उसने काम पे चले जाना, इसने रोटी बना करके उसको देनी और गरम गरम देनी। थोड़े दिनों के बाद इकट्ठे बैठ के खाने लग पड़े। अब बातें होने लग पड़ी तो दोनों में आपसी प्रेम संबंध भी बन गए। ऊंचे बोलो ना, हमारे नहीं बने, अच्छा उनके बने, अच्छा हम नहीं थे वो। हाँ, ऐसे सोचो। लोग भी सोचेंगे कि इनकी धर्मपत्नी चुप क्यों होगी। भाई ये कथा है, और ये कथा मैंने नहीं लिखी है, क्योंकि काल्पनिक कथा बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस प्रेम संबंध वैसे बन गए मैडम जैसे पति पत्नी के होते हैं, आंतरिक संबंध। अब कहीं ना कहीं पति को शंका हो गई, प्रेम तो छुपाया नहीं ना जाता, वो तो कहीं ना कहीं पता लग जाता है ना। पंजाबी में मत बोलो, हिंदी में बोलो, तो पता लगना ही था। अब पता लग गया तो पति कहने लगा देखो भाई ये सीधी सी बात है, हमने यहाँ नहीं रहना। वो कहते क्यों नहीं रहना, उसने तो सही बोला। कहते नहीं इसके साथ नहीं रहना। कहते इसका क्या है, ये रहता है बेचारा, इसकी टांगे नहीं है, अपाहिज है, तो कोई बात नहीं, इसकी हम थोड़ी सी मदद कर देते हैं। तो इसमें तुम्हें क्या जाता है, एक है ना, जैसे गरीब आदमी की सहायता करते हैं तो करनी भी चाहिए। वो कहता नहीं, कल सुबह होते हमने यहाँ से चल पड़ना और किसी और गांव में रहना। अगले दिन रात को सो गए। अब उसको तो नींद नहीं आई पति को, और पत्नी उसके साथ प्रेम लीला में है ना, जैसे होता ही है। तो उसको और भी गुस्सा आया। सुबह उठ करके उसने कहा चलो, कपड़े कुपड़े बांधे, थैला तैयार जो भी था है ना बांधा, और कहता चलो चलिए। कहते इसको भी साथ में ले जाना अगर हमने जाना। वो कहता है इसको कौन लेके जाएगा, इसकी टांगे नहीं है। वो कहते नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं टोकरे में रख करके इसको ले चलूंगी। अच्छा जी, आपने हिंदी जाना तो मैं टोकरे में रख के लेके चलूंगी, इसका कौन है। मन नहीं मनना तो लेके जाना। पंजाबी बोल बोल के ना लोगों को बोल देना हम पंजाबी हैं। तो मैडम पंजाबी भी बोलती हैं, पहाड़ी भाषा भी बोलती हैं, संस्कृत का भी ज्ञान है, शास्त्री है मेरे जैसे, है ना, ऐसे ही है ना, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना। हाँ, हिमाचल यूनिवर्सिटी से शास्त्री है, मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी से शास्त्री की डिग्री ली हुई है। तो वो टोकरी में लेकर के, बड़े से टोकरी में लेकर के अगले गांव पहुंच गए। अब रोज का कदा कलेश रहने लग पड़ा। वो कहता था इसको छोड़ दो, वो कहती थी मैंने नहीं छोड़ना, अगर छोड़ना तो मैं छोड़ दूंगी, इसको नहीं छोड़ूंगी। एक दिन इतने लेवल की लड़ाई हो गई कि इतने ऊपर के लेवल की लड़ाई हो गई कि उसने ना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके लोगों को इकट्ठा कर दिया। अब जब लोग इकट्ठे हो गए तो पूछने लगे बहन क्या बात है, तो बता ये क्या तुम्हें कष्ट है। वो कहने कष्ट क्या है, ये मेरा पति अपाहिज है। अच्छा अच्छा, ये
ये मेरा पति अपाहिज है, इससे चला फिरा नहीं जाता, और ये आदमी जो है ये हमें तंग करता है, हमें जीने नहीं देता, हम जीना चाहते हैं, मैं इसकी सेवा करना चाहती हूँ, ये करने नहीं देता है। आप बताओ, मैं पतिव्रत धर्म का पालन करती हूँ तो मैं अपने अपाहिज पति की सेवा ना करूं? वो लाख समझा रहा है लोगों को कि ये पत्नी मेरी है, इसकी नहीं है। ऐसे ऐसे उस गांव से हम आए हैं, तो ये तो ऐसे हमें मिला था कुएं पर। अब कोई लोग उसकी बात नहीं सुन रहे। किसकी बात सुन रहे हैं? औरत की। ये आपका जो ना लाइन है, के पक्ष में हो जाते हैं ना बातें सुनने को, चाहे सही कोई भी है। हाँ, सुननी औरत की है, बहन जी बताओ, है ना? हाँ जी। देख लो, हमने ये कोई पहले से नहीं डायलॉग रटे हुए, देख लो, ये सही बात है। सही बात है। हाँ। अब वो बोलने लगे, बहन बताओ, ये आपको तंग करता है तो क्या चाहिए? कहती मेरे को न्याय चाहिए, मैं शांति से जीना चाहती हूँ, अपने पति की सेवा करनी चाहती हूँ। तो सब ने मिलकर के सलाह की, और उसको, जो उस गांव का राजा था, पहले छोटे छोटे गांव के ना 10-20 गांव के राजा भी होते थे, 100 गांव का राजा, 200 गांव का राजा। तो राजा के पास ले गए कि राजा ही न्याय करेगा, हम क्या कर सकते हैं, हम तो प्रजा हैं। तो राजा के पास ले गए, और वहाँ का मुखिया जो था और भी लोग थे, तो उन्होंने राजा से कहा कि देखो, ये दुखी औरत है और इसका पति जो है अपाहिज है, ये उसकी सेवा करना चाहती है, लेकिन ये दूसरा आदमी जो है इनको जीने नहीं देता, ये कहता मेरे साथ रहो। और वो आदमी कह रहा है अच्छा। फिर उससे राजा ने पूछा, बहन तुम बताओ सच बात क्या है? कहने लगी, महाराज आपकी जय हो, मैं अपने इस पति जो कि अपाहिज है, इसकी सेवा करना चाहती हूँ, और अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर रही हूँ, और ये जो आदमी है ये मेरे को ढंग से जीने नहीं देता, रोज लड़ाई करता है और कहता है तू मेरे साथ रह। अब मैं पराये पुरुष के साथ कैसे रहूं? मैंने तो अपने पति के साथ रहना ना महाराज, चाहे अपाहिज ही है। देखो दुनिया में क्या क्या होता है। अब वो कैसे बताए कि ये मेरी पत्नी है? कहने लगा, भाई बहन मैं तुम्हें 5 गांव दे देता हूं। अब अपाहिज की कैसे तुम सेवा करोगे? 5 गांव से जो अन्न अनाज वगैरह आएगा उससे तुम गुजारा करना, और रहना इस पति की, अपने अपाहिज पति की सेवा करना। तो अपाहिज जो आदमी है ना, वो बता नहीं रहा कि ये गलत हो रहा है। देखो ये मतलब मैं कई बार हैरान होता हूं कि आदमी सच को जानते हुए भी सच नहीं बोलना चाहता, वो उस भ्रम को बने रहना देना चाहता है कि बना रहे, मेरा तो इसमें लाभ है ना। लोग ऐसा करते हैं। तो और कहने लगा, ये बहन हो गया, अब बताओ ये इस आदमी को क्या सजा देनी है? कहने लगी, सजा क्या देनी महाराज, इसको फांसी दे दो, नहीं तो ये फिर नहीं हमें जीने देगा, इसको फांसी दे दो। कहते हैं ठीक है, इसको फांसी दे दो, जाओ भाई। उनको सिपाहियों को आज्ञा दी कि इसको फांसी पे लटका दो। देखो कितना निर्दयी है। एक जो पतिव्रत धर्म को पालन करने वाली औरत है, अपाहिज पति की सेवा कर रही है, और उसको ये तंग कर रहा है। तो वो कहने लगा, महाराज मरने वाले की अंतिम इच्छा भी पूछनी चाहिए। कहने लगा, हाँ वो पूछनी चाहिए। तो कहते, बताओ तेरी इच्छा क्या है? कहने लगा, महाराज मेरे को एक लोटे में पानी भर के लाओ। कहते ले आया। कहते अब मैं कुछ बोल सकता हूँ? कहते बिल्कुल। उसने पानी हाथ में लिया, और उस वन देवता को साक्षी करके, क्योंकि उसने बोला हुआ था समय आएगा तो तुम ऐसा करना, उसने वन देवता का नाम लिया, अपना नाम लिया, और बोला कि हे वन देवता, अगर मैं सच बोल रहा हूं तो ये जो मेरी पत्नी इस अपाहिज के साथ जाकर के मुझे फांसी पर लटका रही है, इसको मैंने जंगल में आधी आयु दी थी, वो मैं वापस लेता हूँ। बहुत अच्छा किया। ऐसा कह करके उसने जमीन के ऊपर पानी गिराया तो वो मर गई। बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा किया ना। तो राजा पूछने लगा, ये अच्छा किया ना? मैंने आपसे पूछना था अंत में कि बताओ उसने अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा, बहुत अच्छा किया। तो राजा पूछने लगा, भाई ये बताओ ये मर क्यों गई और तुमने क्या बोला? तो उसने सारी बात बताई कि इसलिए इसको मैंने घर वालों की मर्जी के विरुद्ध विवाह किया,
और मेन तो मुझे उन्होंने कहा कि घर से निकल जाओ, जंगल में आए तो वहां ये मर गई। मैंने आधी आयु संकल्प के द्वारा दी थी क्योंकि वन देवता ने बोला था, तो मैंने वो आयु, उसने बोला था समय आएगा तो तुम वापस भी ले सकते हो इसकी आयु आदि, तो ये मर गई है। और ऐसे ऐसे सारी कहानी हुई है। फिर उस अपाहिज को छोड़ दिया, वो कहता है इसको क्या करना, कैसे इसको छोड़ दो, इसको भगवान की पहले ही सजा मिली हुई है, अपाहिज है। तो इसलिए भाई अच्छे अच्छे कर्म करो ताकि ये फल ना भोगना पड़े। और इसका जो मॉरल है, शिक्षा है, जैसे को तैसा, और जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भोगोगे। हाँ। तो नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये चैनल देखने के लिए, और ऐसी ऐसी मनोहर कहानियां, अच्छी अच्छी कहानियां हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।